जिंदगी में ख्वार होना है ना तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको पोछा भी मारना पड़ेगा, गटर भी साफ करने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको दबा के काम रहेंगे। सर ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, 에어ਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। यहाँ पर राइट्स हो जाए, प्राइम मिनिस्टर को घसीट दे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाद। अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर यहाँ की एमआई के जरिए पूरी असेंबली को मैनेज करता है। एक चोर की इंटेंशन क्या है, उसने यहाँ पेमेंट फील्ड में फ्लैट नहीं खरीदे। जब आपने किसी बंदे को फंसाना है फिर तो आप ऑर्गेनाइज करके चीजें इमरान ने करेंगे तो ना। आगे अगले दिन ऑन किया था, बड़ा अच्छा काम हुआ, ये तो मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे, दोबारा रिएक्शन आएगा इस तरह। नहीं, मेरा कुत्ता टॉमी, थोड़ा कुत्ता कुत्ता, इस तरह नहीं होता ना सर। आप अगर इंसाफ कर रहे हैं, आपने आप तहरीक इंसाफ के हैं, अल्लाह को तो जान देनी है ना, इंसाफ करें। सियासत के बुढ़े मकारा दे हाथ विच, मकतब अदारे गुवारा दे हाथ विच, खुदाई सलामत रखे पाकिस्तान नू, ये शीशे दा घर है लोहारा दे हाथ विच। इमरान खान या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास क्या राइट है कि वो किसी बिजनेस टाइकून का पैसा एडजस्ट कर दे उसके फाइन के अंदर। आप तो कह रहे हैं कि कबूतर बन के बिल्ली देखी, कबूतर अखा बंद कर लिया, आपको तो उसके साय से भी दूर रहना चाहिए था। जो 2018 में शायद 19-20 का अगर कोई रिग हो गया होगा। नहीं 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 19-20 हुआ, मुझे एक बात बताएं, आप इंग्लैंड में बैठे हुए नहीं सर 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 हाँ जी। आप इंग्लैंड में बैठे हुए, यहाँ 19-20 रिग हो सकता है। इंग्लैंड में ऐसा हो सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो जनरल फैज हमीद मैनेज कर रहा हो। इमरान खान कोई इनर खता तो नहीं, से खता हो ही नहीं सकता। इन्होंने पाकिस्तान भी लूट लिया, इन्होंने सऊदीया भी लूट लिया। भाई ये यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ ईस्ट लंदन के अंदर, और ये पाकिस्तानियों को गढ़ समझा जाता है। इंग्लिस्तान से जो पाकिस्तान का रिश्ता है ना वो बड़ा पुराना है। इंग्लिस्तान निकल कर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से निकल नहीं सका। हमारे सारे पॉलिटिशियन यहाँ साइलम लेते हैं, हमारे सारे पॉलिटिशियन जो है उनके बिज़नेस हैं यहाँ पर, उनके बच्चों के बिज़नेस हैं यहाँ पर। जब भी कोई मुश्किल आती है पाकिस्तानी सियासतदानों पे वो इंग्लैंड भागते हैं। यहाँ से सियासी मूवमेंट चलाई गई हैं, सियासी पार्टियाँ ऑपरेट की गई हैं, और यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, उनका अगर रोल आप पाकिस्तान की इकॉनमी से निकाल दें, पाकिस्तानी इकॉनमी बैठ जाए। तो मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ, इल्फर्ट यहाँ का सबसे हॉट एरिया है पाकिस्तानीज़ के हवाले से, कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के, ख्वा यूथ है, ख्वा एल्डर है, ख्वा बिजनेसमैन है, ख्वा लॉयर्स हैं, वो पाकिस्तान के मुतालिक क्या सोच रखते हैं। वो अपने मुल्क से प्यार तो करते हैं लेकिन वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, और क्या चेंजेस हों तो शायद वो जाएं। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर बहुत जोश व वलवला तहरीक इंसाफ का, उनके लोगों से मिला जाए, उनसे समझा जाए, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए, जानने की कोशिश की जाए कि बेसिकली उनकी सोच क्या है इमरान साहब को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की ओवरऑल आउटलुक को लेकर, और यहाँ पर इस वक्त क्या तैयारियाँ हो रही हैं इमरान साहब के हवाले से। इसके अलावा इस जगह से पाकिस्तान का लास्ट मेजर फाइनेंशियल स्कैंडल इमर्ज हुआ है, 190 मिलियन पाउंड केस, और वो जो बिजनेस टाइकून थे उनका पैसा यहाँ पे एनसीए वालों के साथ डील के तहत पाकिस्तान गया, और केस बन गया इमरान साहब पे, जिसमें उनको उम्र कैद की सज़ा भी हो चुकी है। यहाँ के टॉप बैरिस्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस की हकीकत क्या है। मोहम्मद अब्दुल्ला मुझे मिले से पहले मैं कंक्लूजन करता, उन्होंने मुझे मिले, उनके प्यार, उनका खलूस, साथ ही उन्होंने एक जुमला कहा कि जनाब 5 साल से इधर आया हुआ हूँ, धक्के खा रहा हूँ। भाई यही बताया आपने मुझे। 5 साल से मैं सहावत करता रहा हूँ, और यहाँ पे आए हुए मुझे 3 माह हो चुके हैं। 3 माह हो चुके हैं, तो अब धक्के खा रहे हो इधर? जी सर, बिल्कुल कैसे धक्के खा रहा हूँ। ये बताओ धक्के कैसे खा? धक्के तहरीक इंसाफ में तो नहीं हो? नहीं, तहरीक इंसाफ में बिल्कुल भी फिर नहीं धक्के क्यों खा रहे हो भाई? यहाँ का कुछ सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि ये तुम्हारा मैसेज जो है ना उन पाकिस्तानियों पे जाएगा जो पागलों की तरह इंग्लैंड समझते हैं कि यहाँ पे हर चीज शॉर्टकट है। यूं बताओ उनको। ये बिलखुसूस मेरा जो मैसेज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके आना चाहते हैं और आगे स्टडी करना चाहते हैं, और साथ साथ जो है वो अपनी इनकम जॉब भी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं है ना। यहाँ के हालात जो है वो बहुत ही ख़राब हुए हुए हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो लंदन में और दीगर शहरों में जो है वो इस वक्त मौजूद है, और उनको जॉब जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ये रेफरेंस बेस पे मिलती है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो लॉ है, लॉ कहता है कि 12.220 जो है ना वो आपको जो है ना पर आवर जो है वो देते हैं, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी देसियों की बात करता हूँ कि देसी में इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली आते हैं,
वो जो है रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम जो है वो 5 to 6 पाउंड जो है पर आवर पे कर रहे हैं। यानी कि कम पैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है, ताकि टैक्स नहीं होता उनका, इसलिए वो एक्सप्लॉइट करते हैं रेस्टोरेंट के मालिक। ऐसे ही है। तो अच्छा लॉ बताओ के- बताओ। लॉ के मुताबिक जो है हमें पर वीक जो है वो 20 घंटे अलाउ होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ये वो बताओ ना इससे यार, जॉबें देके- कैसी करनी पड़ती हैं? जॉब भाई ना पूछे, कभी जिंदगी में आपने जो है ना अगर जिंदगी में ख्वार होना है ना तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पोछा भी मारना पड़ेगा, गटर भी साफ करने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको Very दबा के काम रहेंगे, 1 मिनट के लिए भी आपको बैठने की जगह देंगे ही नहीं कि आप कहीं बैठ सको। तो भाई मेरा आप लोगों से वहाँ तो आई थिंक लोअर मिडिल क्लास भी ऐश कर रहा होता है, बिल्कुल आप भी है। ऐश कर रहे होंगे अपने घर भाई में। अपने मुल्क में हम बादशाह थे, ठीक है, गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखते थे, और यहाँ पे आके जो है हमें जो है 2-2 3-3 घंटे जो है पैदल वॉक करनी होती है कि सिर्फ क्या 1.75 पाउंड हम लोग बचा सके। तो बड़े ही बुरे हालात हैं भाई साहब। इसलिए मैं कोशिश करें कि अपने मुल्क में ही काम करें हैं। अपने मुल्क में रहें, मेहनत करें, मजदूरी करें, अपने वालिदैन के साथ रहें, ठीक है, तो वहाँ पे रह के जो है वो आप मेहनत मजदूरी करें, आप यकीन माने आपकी इतनी इज्जत होगी, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ ये पे आने बताओ की कि मैं पैसे नहीं देता क्या। बड़ा अच्छा किया तुमने, ये बताओ, ये बताओ कि पाकिस्तान की फौज ने इंडिया का सर कुचला, सर फखर से बुलंद हुआ कोई बिल्कुल पाकिस्तानी? मैं यकीन माने कि मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ तो मुझे लोगों ने कहा है, मेरा जब पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट देखा है ना तो मुझे कहते हैं आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, हाउस एवरीथिंग देयर, मैं कहा एब्सोल्युटली फाइन। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। और टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि 7 को जो है ना 7 मई को जो है वो ये वाक़या पेश आया था, और 17 मई को मेरी फ्लाइट थी, और यकीन माने कि मैं सीना तान के जो है ना पूरे जो है ना एयरपोर्ट पे घूमता रहा हूँ। तो इंडियंस को समझ आ गई पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कहता हूँ बड़े अच्छे से ठीक ठाक समझ आई है इनको। और हमारे आर्मी चीफ का जो डोनाल्ड ट्रंप को भी मिल रहे हैं, और ये वो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे भाई फिर पाकिस्तान अभी कब जाना है वापस आपने? भाई मैं तो अपनी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करूँगा और अच्छा। एज सून एज पॉसिबल यहाँ से कट लूँगा। थैंक यू सो मच।